फ्रेंड्स, पेज नंबर 92 चैप्टर नंबर 13 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब क्या होता है? आंखों पर जो पट्टी बांध के जो गेम खेला का जाता है, ठीक है, आंखें बंद के जो गेम खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम हर क्विकली। The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. In the same way, one by one, blindfold all other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. Means कि क्या करना है? एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, और उसमें से एक बच्चे को क्या करना है? आंखें बंद करके आंखों पे पट्टी बांधकर तुम्हें गेस करना है, ठीक है, आंखें बंद किए हुए तुम्हें गेस करना है। और टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, आपको कुछ भी आवाज नहीं करनी है, बिना आवाज किए हुए ये गेम खेलना है, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी ऐसे वन बाय वन एक एक बच्चे को, ग्रुप में से एक एक बच्चे को ये गेम खेलना है, ठीक है। एंड टेल आपको डिस्कस करना है और यहाँ पे लिखे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है, ठीक है, बोलना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग? ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ छू कर किसी को भी पहचान सकते हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम? और ऐसे कितने बच्चे हैं जो सुनकर किसी को भी पहचान सकते हैं? विच वॉज इजियर ऑफ दिस टू? आपको इन दोनों में से कौन सा आसान लगता है? टेल, सोचो और बताओ। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ? आपके मुंह में कितने दांत है? विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ? आपके क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके सबसे ज्यादा दांत है? हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग? आप कितनी चीजों को केवल छूकर ही पहचान सकते हैं? विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव? मीन्स के आप जिस ध्वनि से चलते हैं, ठीक है, आप जिस भी साउंड से चलते हैं उससे आप कितने लोगों को आप पहचान सकते हो? जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू? और महक से, ठीक है, स्मेल से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या कोई आपके करीब है या आपके दूर है? क्लोज योर आईज एंड लिसन, व्हाट साउंड कैन यू हियर? अपनी आंखें आप बंद करो और सुनो कि तुम्हें यहाँ पे आसपास कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। क्या आप ध्वनि सुन सकते हैं? There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. It is written on a thick paper by making a row of raised points with a pointed tool. Braille is read by running the finger on the raised dots. कह सकते हैं उनके पढ़ने और लिखने का एक विशेष तरीका होता है, इसके उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, उसे क्या कहते हैं? इसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। और ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक ऐसी भाषा है जो थिक पेपर पर, ठीक है, मोटे तरीके के कागज पर लिखा जाता है। और उसमें क्या होती है? यह एक नुकीले औजार, ठीक है, जो क्या है, एक पॉइंटेड टूल से उसको लिखा जाता है मोटे थिक पेपर पर, ठीक है, एक थिक पेपर पर उसको उस पे लिखा जाता है, जिसमें क्या होते हैं? वर्ड्स उभरे हुए होते हैं। और जो देख नहीं सकते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? उस पर अपनी उंगलियों को चलाकर उसको पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेल को उंगलियां चलाकर पढ़ा जाता है। चलो करें। वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द शेप विदाउट सीइंग इट? क्या आप किसी भी शेप को बिना देखे हुए आप उसको पहचान सकते हो? यह इजी है या डिफिकल्ट है? आसान है या कठिन है?
Take a sheet of sandpaper. Make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? आपको सैंड पेपर की एक शीट लेनी है, ठीक है। आपको उसमें क्या करना है, अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड, मतलब आपको एक मोटा ऊन लेना है, ऊन का टुकड़ा, एंड आपको थिक थ्रेड, ठीक है, मोटे धागा लेना है। और आपको क्या करना है, उस शीट के ऊपर आपको कोई भी आपको शेप बनाना है, ठीक है, कोई भी शेप बनाना है। और अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को उस शेप के ऊपर चलाओ, ठीक है। उस शेप के ऊपर चलाने के बाद अपने फ्रेंड को पूछना है कि क्या तुम उस शेप को पहचान सकते हो, और ये तुम्हें इजी लगता है या डिफिकल्ट लगता है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंडपेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स। अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि अब आप कुछ भी शेप ड्रॉ करो, ठीक है, आप कुछ भी शेप बनाओ। अब आपको अपनी उंगलियों से उस शेप को पहचानना है, ठीक है, अपनी फिंगर से उस शेप को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और अ नीडल। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। You can see that the paper is raised on the other side. Now, ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined is not difficult. Think about how people able to read who cannot see. एक पेपर का एक क्या लेना है, थिक पेपर, ठीक है, थिक पेपर का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कंपास या सुई की हेल्प से आपको क्या करना है, कागज के ऊपर, ठीक है, पेपर के ऊपर आपको आउटलाइन तैयार करना है, ठीक है। अब आपको आउटलाइन तैयार करने के बाद अब आप क्या करोगे, उसके ऊपर डॉट्स बनाओगे, ठीक है। और आप जब देखोगे कि कागज की दूसरी तरफ, आप जब उसको देखोगे पलटा के, ठीक है, तो आप उसको क्या देखोगे कि जो दूसरा हिस्सा है क्या हुआ, थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ लगता है। अब आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बोलोगे कि अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और उंगलियों से महसूस करो कि आपको क्या लग रहा है, ये क्या, कौन सा शेप है, कौन सा मैंने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। ये कैसे आपको ये सोचना है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उन्हें पढ़ने में सक्षम है, क्या वो पढ़ सकते हैं। लर्न अबाउट ब्रेल। आओ हम ब्रेल के बारे में कुछ जानें। You have seen that Ravi Bhaiya reads special type of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out about it. Means के आपने देखा कि रवि भैया हैं जो स्पेशल टाइप की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। रवि भैया विशेष टाइप की जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस बुक्स को कैसे बनाया और इन किताबों के बारे में, इन बुक्स के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, और हमें इसके बारे में कुछ पता लगाना चाहिए, ठीक है। ब्रेल की स्क्रिप्ट दे रखी है, ठीक है, द ब्रेल स्क्रिप्ट। यहाँ पे पिक्चर में आपको दे रखा है कि एक थिक पेपर है, उसके ऊपर जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप से बने हुए होते हैं, और जो नहीं देख सकते हैं वो लोग उसको कैसे पढ़ते हैं। We communicate either by action or by symbol instead of speaking. मीन्स के हम बोलने के बजाय एक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है, जिससे सामने वाला समझ जाए। Saying without speaking, dumb words. Arrange this activity in the class. आपको बिना बोले इस एक्टिविटी को क्लास में करना है, ठीक है, इसको आपको क्लास में अरेंज करना है। लुई ब्रेल की स्टोरी दे रखी है, वो हम पढ़ते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ क्या हुआ था। लुई ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes.
He lost his eyesight. He had keen interest in studies. Though he was not able to see, he did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. ब्रेल है जो कहाँ के हैं, फ्रांस के थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है, जब वो 3 साल के थे तो वो अपने पापा के साथ खेल रहे थे, तो सडनली, ठीक है, अचानक से क्या होता है कि उनके जो पापा का कोई टूल्स था वो उनको आँखों में लग जाता है, तो उनकी आँखें क्या होती है, ख़राब हो जाती है, उनको चोट लग जाती है ना, ठीक है, तो उनको देखना बंद हो गया। लेकिन जो लुई ब्रेल है उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही रुचि थी, लेकिन वो देखने में सक्षम नहीं थे, ठीक है, वो देख नहीं सकते थे, तो वो पढ़ाई के लिए बहुत ही ट्राई किया करते थे कि मैं क्या करूं कि मुझे पढ़ने को मिले। उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है, वो पढ़ने के लिए क्या करते थे, पढ़ने और लिखने के लिए अलग अलग टाइप्स के तरीके ढूंढा करते थे कि मुझे कैसे पढ़ना है। और फाइनली उन्होंने क्या किया, स्पर्श और महसूस, ठीक है, फीलिंग एंड टचिंग का पढ़ने का तरीका अपनाया, और बाद में उन्होंने यह तरीका ब्रेल लिपि में पाया। टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. में क्या होता है, इस स्क्रिप्ट में जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, वो मोटे कागज के ऊपर, ठीक है, थिक पेपर के ऊपर बने होते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से उसमें थिक पेपर पर उन वर्ड्स को अच्छे से उभारा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो देख नहीं सकते हैं वो लोग अपनी उंगलियां चलाकर अच्छे से पढ़ लेते हैं। आजकल तो ब्रेल जो लिपि है, इन दिनों में कई बदलाव हो गए हैं ब्रेल लिपि में, इससे पढ़ना और लिखना बहुत ही इजी हो गया है। ब्रेल अब कंप्यूटर के द्वारा भी, कंप्यूटर का यूज़ करके भी लिखा जा सकता है।